हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल और क्लासेस 15। और डिटर्मिनेंट यानी सारणिक में हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक की आपको कराए थे 4.2 में। आज हम उससे आगे चल रहे हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसता है भाई। 5 नंबर का या 4 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा। तो यहाँ से आप जरूर देखिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन हमारा। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स वाई, और लाना क्या है एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन हम आपको प्रॉपर्टी बता ही चुके थे, क्या क्या लगा सकते हैं। तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और देखिए हमें क्या बनाना होता है, या तो किसी दो रो में 0 बना दे, या किसी दो रो या दो कॉलम में 1 1 बना दे। जहाँ 1 1 और 0 0 आ जाते हैं, हमें वहीं पर क्वेश्चन करने में फिर आसानी हो जाती है। और देखिए यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स आ रहा है। तो यह हमारा किसी रो या किसी कॉलम में ये कॉमन आ जाए तो हम कॉमन ले लेंगे। तो हम इसी तरह से ऑपरेशन लगाते हैं कि हमारे एक्स माइनस वाई या वाई माइनस जेड या जेड माइनस एक्स कोई सा भी एक रो में या एक कॉलम में कॉमन आ जाए। तो हम देख रहे हैं ये क्या है, हमारी पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। यदि हम रो में से रो माइनस करें तो एक्स माइनस वाई यहाँ पर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। तो हम लगा देते हैं ऑपरेशन R1 इजिकल टू R1 माइनस R2, और R2 में भी ऑपरेशन लगा दिया, R2 इजिकल टू R2 माइनस R3। यहाँ पर दो ऑपरेशन लगा दिए हमने। तो देखिए x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई यहाँ पर क्या जाएगा, किसके लिए ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 के लिए। तो R1 के ही स्थान पर लिखे कैसे बजेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है स्टूडेंट। अब R2 के लिए ऑपरेशन लगाया हमने, तो यहाँ जाएगा y माइनस जेड वाई माइनस जेड, R2 इजिकल टू R2 माइनस R3। R2 में से R3 माइनस करके R1 के स्थान पर पुट करेंगे। यहाँ पर क्या जाएगा, y2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जेड एक्स माइनस एक्स वाई आ जाएगा, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। क्या आ गया, लास्ट वाली रो में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, वो ऐसे लिख लिया चीज। अब देखिए ये तो x माइनस वाई है ही, यहाँ पर हम फॉर्मूला खोल सकते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो इसको लिख देते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ से हमारा यदि माइनस के जेड कॉमन ले तो हमारा अभी यदि हम जेड कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, y माइनस एक्स बचता है। यहाँ से जेड कॉमन लिया तो y माइनस एक्स बचता है, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, हमारा x माइनस वाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी x माइनस है, यहाँ भी x माइनस है, यहाँ भी x माइनस वाई होगा, तो हमारा पूरी रो में से x माइनस वाई कॉमन आ सकता है। इसलिए हमने माइनस के जेड लिया, प्लस के जेड ना लेकर माइनस के जेड लिया। जैसे ही माइनस के जेड लेके कॉमन, तो ये x प्लस का हो जाएगा और y माइनस का, तो ये x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया। अब दूसरी रो में से देखिए, ये y माइनस जेड है ही हमारा, यहाँ क्या जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड। अब यहाँ से भी हमें क्या कॉमन आ रहा है, x, लेकिन हम क्या लेंगे, माइनस का x, क्योंकि यहाँ पर प्लस का y हो जाएगा। ये उसी तरह से जैसे यहाँ पर कर रहा था, y प्लस का हो जाएगा, z माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमारा है z x माइनस एक्स वाई। ये देखिए स्टूडेंट, तो हमने यदि x कॉमन ले गए तो z माइनस वाई बचेगा। क्या बचेगा, z माइनस वाई, लेकिन हमें लेना है माइनस के x कॉमन। तो जो माइनस का y था वो तो हो गया प्लस का y, और जो प्लस का x था z था वो हो गया माइनस का z। इस तरह से बच जाएगा। और थर्ड कॉलम में हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया, z जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब आप देख रहे होगे पहली रो में एक्स माइनस वाई कॉमन है, यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई देखिए, और दूसरी रो में y माइनस जेड है, तो y माइनस जेड कॉमन ले लिया। x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन आ गया हमारा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ बचेगा माइनस के जेड। ठीक है, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन आया, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर y प्लस जेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के x। बाकी थर्ड रो हमारी कुछ नहीं कॉमन वॉमन लिया हमने, ये ऐसे ही लिख देंगे भाई। आगे समझ में स्टूडेंट, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब
देखिए हम क्या लगा सकते हैं, यदि 1 में से 1 माइनस कर दे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ऑपरेशन और लगा देते हैं, R1 इजिकल टू R1 माइनस R2। क्या लगा दिया हमने एक ऑपरेशन और, R1 इजिकल टू R1 माइनस R2। एक में से एक गया 0 हो गया। x प्लस वाई में से y माइनस जेड घटा रहे हैं, देखिए x प्लस वाई में से और y माइनस जेड घटा रहे तो माइनस के y माइनस के जेड हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे x प्लस वाई में से y माइनस जेड, तो माइनस के अंदर गुणा कर दी जेड इसमें, तो y से y कैंसिल हो गया, क्या आ गया x माइनस जेड आ गया। यहाँ पर यहाँ क्या आ गया x माइनस जेड। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए जेड में से x घटा रहे हैं, माइनस जेड माइनस माइनस एक्स, इस तरह तो माइनस कर रहे हैं। पहली रो में से दूसरी रो घटा रहे हैं, तो पहली रो का एलिमेंट माइनस दूसरी रो का एलिमेंट, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस जेड, तो ये यहाँ क्या आ गया x माइनस जेड। ठीक है, दूसरी रो में और तीसरी रो में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, इसलिए उसको एज इट इज लिख लीजिए आप, 1 y प्लस जेड और जी माइनस के x, जेड जेड स्क्वायर और जी एक्स वाई। अब आप देख रहे हो पहली रो में फिर से हमारा x माइनस जेड कॉमन आ रहा है। पहली रो में ये x माइनस जेड है कॉमन, लेकिन आना तो जेड माइनस एक्स से बाद में ठीक कर लेंगे हम। यहाँ पर क्या तो कॉमन हमारे x माइनस वाई और y माइनस जेड पहले से ही कॉमन था हमारा ये वाला। अब हमारा x माइनस वाई y माइनस जेड और क्या गया हमारा कॉमन x माइनस जेड, ये और कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचता है देखिए भाई 0 1 1, यहाँ पर 0 है ना, तो स्टूडेंट कॉमन आ सकता है x माइनस जेड। ठीक है, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ 1 बच जाएगा, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ये आ गया हमारा। एक और प्रश्न और लगा देते हैं जिससे हमारी एक और 0 बन जाएगी, एक में से एक घटेगा, तो अब की बार क्या लगाते हैं C1 के लिए कि C1 इजिकल टू C2 इजिकल टू 1 में से 1 घटाएंगे तो C2 ही तो है ये, तो C2 इजिकल टू C2 माइनस C3 और कर देते हैं। देखिए क्या आता है भाई x माइनस वाई y माइनस जेड और यहाँ है x माइनस जेड। ऑपरेशन लगाते हैं अब 0 1 जेड, इसमें तो कोई नहीं लगाया हमने ऑपरेशन, x 1 माइनस 1 0, 1 में से 1 0, y प्लस जेड पे से x माइनस करते हो आप, y प्लस जेड माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। इसमें से इसे माइनस कर रहे हो तो ये माइनस का पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर में से एक्स वाई माइनस किया, और 1 माइनस एक्स और जी एक्स वाई, ये आ गया। अब हमारा इतना आने के बाद अब हम इसका क्या कर देंगे प्रसार कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई y माइनस जेड, और यहाँ से हमने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो बाहर माइनस लगा दिया, और ये हो गया हमारा z माइनस एक्स, ये क्या हो गया भाई z माइनस एक्स। और अब हम इसका प्रसार करते हैं किसके पहली रो के विद रेस्पेक्ट, तो ये तो दो एलिमेंट 0 है ही, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू, क्या आ जाएगा 1 इंटू, अब ये आया तो इसके सामने वाली लाइन छुप जाती है हमारी, इस तरह से है ये और ये छुप गई, तो 1 की हो जाएगी किसमें जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई में, 1 की मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस जेड किस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जेड इंटू वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब माइनस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इंटू, यहाँ पर ये 1 की मल्टीप्लाई में तो ऐसा जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिए अब, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस के जेड एक्स, ये आ गया, माइनस जेड स्क्वायर से प्लस के जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये तीनों कैसी टर्म है नेगेटिव टर्म है, माइनस के हैं, यहाँ से तीनों में से माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो बाहर वाला एक माइनस पहले भी है, या इस माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, किसी तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया हमारे यहाँ पर प्लस हो गया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स,
और क्या आ गया एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स, यही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी, और ये क्वेश्चन लाना है हमें a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5-6 बार आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो जाता है बहुत सी बार क्वेश्चन भाई। तो देखिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेगा और हमें क्या बनाना है, देखिए a प्लस बी प्लस सी बनाना है, होल क्यूब एक एक करके कॉमन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है a प्लस बी प्लस सी आपका किस तरह से बन सकता है। देखिए स्टूडेंट, यदि हम a माइनस बी माइनस सी है, देखिए आपका a माइनस बी माइनस सी पहला एलिमेंट ये है, और इसमें इसको और इसको प्लस कर दें, हम प्लस 2b कर दें और प्लस 2c कर दें, तो क्या बनता है a 2b में से एक भी गया प्लस के b, 2c में से एक सी गया प्लस के सी, तो क्या बन गया आपका a प्लस बी प्लस सी बन गया। और जब भी हम इस तरह से प्लस करते हैं तो किसके में प्लस कर रहे हैं, रो में, रो को रो में प्लस कर रहे हैं, तो हमने इससे देखकर एक ऑपरेशन लगा दिया, ऐसी ये बन जाएगी भाई। तो हमने ऑपरेशन लगाया R1 इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 के लिए ऑपरेशन लगा दिया और R1 प्लस R2 प्लस R3 उसमें तीनों प्लस कर लिख दी। लिखिए जी, इन तीनों को प्लस करके क्या बना था, a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को प्लस करके बना a प्लस बी प्लस सी। अब इन तीनों को प्लस करके देख लीजिए, ये 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c, तो 2a में से माइनस का a गया, a बच गया, b में से ये प्लस का b है, ये 2c में से प्लस के c गए तो c बच गया। तो यहाँ भी क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी, और इसी तरह से जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। बाकी कोई सी रो में हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया, ये एज इट इज आप इसी तरह नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब पहली रो में से हमारा a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, पहली रो में से हमारा क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसके बाद आप कॉमन आता है तो क्या बचता है, देखिए भाई यहाँ पर सभी जगह पर क्या बच जाएगा, 1 1 1 बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 1 और 1 तीनों जगह, ये 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस b, ये बच गया। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पहली रो में 1 1 आ रहा है, तो हम 1 1 को 1 में से 1 माइनस कर आसानी से 0 बना सकते हैं, तो उसको 0 बना लीजिए भाई। ऑपरेशन लगाया c1 इजिकल टू c1 माइनस c2, और ऑपरेशन लगा दिया c2 इजिकल टू c2 माइनस c3, c2 इजिकल टू c2 माइनस c3 में हमने ऑपरेशन लगा दिया। तो क्या बचता है स्टूडेंट, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी तो कॉमन है हमारा, देखिए 1 में से 1 गया 0, 2b में से b माइनस सी माइनस ए गया, देखिए 2b माइनस b माइनस सी माइनस ए, तो 2b माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का b प्लस का c प्लस का ए हो गया, 2b में से एक भी गया b प्लस c प्लस ए बचा, b प्लस c प्लस ए, और 2c में से माइनस के 2c गए तो यहाँ भी क्या गया स्टूडेंट 0। अब नेक्स्ट में करते हैं, दूसरी रो में भी हमने ऑपरेशन लगाया, दूसरी कॉलम में भी ऑपरेशन लगाया है, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, और इसमें से हम अब की बार देखिए b प्लस सी माइनस ए में से b माइनस सी माइनस ए में से क्या माइनस कर रहे हैं 2b, दूसरी रो में से दूसरी कॉलम में से तीसरी कॉलम हम माइनस कर रहे हैं, तो b में से 2b गए तो माइनस के b माइनस के a बच गया, माइनस चिन्ह यहाँ पर कॉमन लेके आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये बचेगा यहाँ पर। और 2c में से जब इसको माइनस करोगे तो देखिए 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2c में से एक c गया a प्लस बी प्लस सी, ये बच जाएगा। बाकी थर्ड कॉलम में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, ये आ गया। अब आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, देखिए हाँ क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारा पहली कॉलम में भी a प्लस बी प्लस सी है,
दूसरी कॉलम में भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है और एक a प्लस बी प्लस सी हमारा पहले से भी बाहर है। तो देखिए एक तो हमारा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, एक तो पहले से बाहर है, पहले एक कम हमारा किस में से आ गया, पहली कॉलम में से, तो स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक हमारा यहाँ से भी कॉमन आ रहा है तो क्यूब हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब हो गया। अब जो क्यूब हो गया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर 0 1 0 बचेगा, यहाँ 0 1 0 बचेगा, यहाँ पर 0 -1 प्लस का 1 हो जाएगा, 0 माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। और थर्ड कॉलम में हमने कुछ कॉमन नहीं लिया है, 1 2b c माइनस a माइनस b बचता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आंसर तो देखिए आ गया हमारा, बस अब इसका प्रसार करना है। हमें प्रसार करना है तो हम पहली रो के विद रेस्पेक्ट इसका प्रसार कर देते हैं। तो 0 0 फिर क्या बचता है हमारा 1, तो 1 इंटू ये छुप जाएंगे 1 की 1 में माइनस 0 और 1 की 1 में करोगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब इंटू 1, यानी a प्लस बी प्लस सी का क्यूब इजिकल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अब आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, यदि हमें त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं, यदि हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। यदि देखिए, यदि त्रिभुज के शीर्ष a b c के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब तक कि आप जो निकालते त्रिभुज का क्षेत्रफल वो निकालते थे 1/2, किससे निकालते थे, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो 10th क्लास में पढ़ा आपने हीरोइन का फॉर्मूला 1/2, नहीं वो नहीं, हीरोइन का नहीं है, ये अलग है। हीरोइन का फॉर्मूला अलग होता है, ये है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमने पढ़ा है अब तक की त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। लेकिन यह आपने याद किया है, लेकिन आता कैसे है वो यहाँ से आपको पता चलेगा। इस फॉर्मूले से बनता है, कैसे बनता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 सारणी के मेथड से हम निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट से, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला है। यदि हम इसका प्रसार कर देते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा। किस तरह से, देखिए भाई, 1/2 इंटू हम किसके विद रेस्पेक्ट करेंगे, पहली कॉलम के विद रेस्पेक्ट हम इसका प्रसार कर देते हैं। तो क्या आता है, x1 इंटू ये छुप जाएंगे तो y2 की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, y2 आ जाएगा माइनस y3 हो जाएगा, y3 की 1 में। फिर क्या आता है, माइनस x2, पहले प्लस होता है फिर माइनस आता है, x2 इंटू अब की बार ये छुप जाएगी लाइन, ठीक है ना, और ये लाइन छुपेगी तो y1 की 1 में हो जाएगी y1 माइनस y3 की 1 में। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या आता है, प्लस के x3 इंटू अब की बार ये आ गया x3, तो x3 के सामने की लाइन छुप जाएगी, ये वाली लाइन और ये वाली, y1 माइनस y2। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो यही फॉर्मूला हमारा सेम आ जाएगा, x1 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही फॉर्मूला हमारा बन गया जो हमने पहले लिखा हुआ है। ये तो आ गई त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात।
अब इसके बाद होता है कि यदि हमें कह दे 3 बिंदु सररेख है, जब 3 बिंदु संरेख यानी कोलिनियर पॉइंट हो, जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तब क्या होता है हमारा कोलिनियर यानी सररेख का मतलब होता है जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ जाए। मान लो एक पॉइंट था आपका ये है ए, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, ए से हमने सी को मिलाया तो ये तीनों पॉइंट हमारे एक ही लाइन में आ गए। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ गए तो इसका मतलब है हमारा त्रिभुज बनेगा नहीं। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो फिर क्या हो जाएगा, तीनों बिंदु, उस कंडीशन में हमारे तीनों बिंदु सररेख कहलाते हैं। उस कंडीशन में हमारे तीनों बिंदु क्या कहलाते हैं, सररेख। और जब त्रिभुज बनेगा नहीं, सररेख है तीनों बिंदु, तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा 0। जब कोई त्रिभुज बनेगा नहीं तो इसलिए इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0। तो यहीं से हमारा तीनों बिंदु के सररेख होने के कंडीशन आ जाती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, यदि हम प्रूफ कर दे 0, यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 प्रूफ कर दे तो तीनों बिंदु क्या हो जाते हैं, हमारे सररेख हो जाते हैं, यानी तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो जाते हैं। तो यानी आप यदि तीनों बिंदु सररेख है तो आप ये भी कर सकते हैं कि x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0। यदि हमें तीनों बिंदु सररेख सिद्ध करने हैं तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का मान 0 प्रूफ कर देंगे तो तीनों बिंदु हमारे क्या आ जाएंगे, सररेख हो जाएंगे। तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, सररेख। अब इसमें ही आगे चलते हैं। ये तो था तीन बिंदु सररेख होने के लिए। अब बात करते हैं यदि कहीं पर 2 बिंदु दे दे तो 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का इक्वेशन, यानी एक 2 पॉइंट से जाने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। 2 बिंदु x1 y1 तथा ये अलग पॉइंट से भाई x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। अभी तक जो आप पढ़ते रहे थे, अभी तक आपने जो 10th क्लास में पढ़ा है वो पढ़ा है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वो फॉर्मूला बनता कैसा है, वो फॉर्मूला यहीं से बनता है जो हम ये सीख रहे हैं। अब हमारे पास 2 बिंदु है और वो 2 बिंदु किससे, x1 y1 और x2 y2 से होकर जाती है रेखा। जब इन 2 बिंदु से होकर जाएगी तो रेखा का यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर लिखेंगे x y1 यानी x1 y1 की जगह हमारा क्या हो गया xy, और यहाँ जाएगा x1 y1 1, यहाँ जाएगा x2 y2 1 और इक्वल टू रखेंगे 0। यहाँ से हमारा बन जाएगा 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। यानी जब 2 बिंदु, तीनों बिंदु सररेख है तो ये हो जाता है, 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है तो भी यही फॉर्मूला है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना तो भी यही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा हमारे डिटर्मिनेंट इनमें कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला 4.3 में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्नलिखित है। शीर्ष के निर्देशांक दे दिए और क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर देते हैं इस तरीके का, ये हमारे शीर्ष के निर्देशांक दे दिए। त्रिभुज हमारा बनता है इस तरह से आपका ABC। तो A के जो निर्देशांक है 1 0 है, B के 6 0 है और C के 4 3। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमारा हो गया x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये होता है। इसमें रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू 1/2, 1 0 1, 6 0 1, 4 3 1। और अब इसका क्या कर देते हैं, हम प्रसार कर देते हैं। अब इसका क्या कर देते हैं, प्रसार। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए
त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट 1 इंटू ये छुप जाएगा भाई, तो 0 - 3 1 जा 3, 3 एकम 3, फिर 0 आ जाएगा माइनस के 0 इंटू, अब जब बाहर 0 है तो सारा 0 हो जाएगा, लेकिन लिख देते हैं एक बार, 0 इंटू छुप जाए 6 एकम 6 -4, 6 - 4 और फिर प्लस के 1 आएगा, तो 1 इंटू, अब की बार ये छिप गए 6 18, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसमें 6 18 -0, ये आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए इसे सोल्व। 1/2 माइनस के 3 आ जाएगा, तो भाई माइनस के 3, ये 0 हो गया, 18 एकम 18, 1/2, 18 में से 3 गए 15, तो ये कितना आ गया 15/2 इकाई, वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं आप, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग इकाई होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अदर भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसके भी इसी तरह से हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिद्ध कीजिए तीनों बिंदु सररेख है, यानी सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों बिंदु क्या प्रूफ करने हैं हमें, कोलिनियर सिद्ध करने हैं भाई। तो कोलिनियर सिद्ध करने, सररेख सिद्ध करने हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए। यानी हम लिख सकते हैं ये हो गया x1 y1, ये x2 y2 और ये हो गया आपका x3 y3। तब त्रिभुज लिखेंगे तीनों बिंदु सररेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो 0 के। और त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है आपका, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यानी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए 0 के। तो रख देते हैं x1 y1 1 a b + c 1 b c + a 1 c c प्लस, यहाँ गड़बड़, a + b c a + b 1 इजिकल टू क्या जाना चाहिए 0, इजिकल टू क्या आना चाहिए 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आ जाता है तो तीनों बिंदु क्या कहलाते हैं हमारे सररेख। अब हम यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा देते हैं कि C1 = C1 + C2, C1 में C1 की जगह C1 + C2 को लिख कर देते हैं हम ये। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या जाता है जब हम C1 में C2 प्लस कर देते हैं, A में B + C क्या, तो क्या आ गया A + B + C, B में C + C B + C + A हो जाएगा, और C में A + B कर देंगे तो C + A + B। बाकी ऐसे लिख देते हैं B + C C + A, और यहाँ पर आ गया आपका A + B 1 1 1। अब आप देख रहे होगे पहली रो में हमारा, पहली कॉलम में हमारा A + B + C है, तो वो कॉमन आ सकता है, A + B + C कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचता 1 1 1, B + C C + A + B 1 1 1। और आपको नहीं पढ़ाई है, जब किसी भी डिटर्मिनेंट यानी सारणी की कोई दो रो या कोई दो कॉलम कैसे आ जाए इक्वल हो जाए, तो सारणी की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो सारणी की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पर हमारी दो कॉलम, पहली कॉलम और तीसरी कॉलम क्या आ गई 0, तो इसलिए इस सारणी की वैल्यू क्या है हमारी 0 है। तो हम इसको लिख सकते हैं A + B + C इंटू में 0, तो क्या आ गया 0। अतः तीनों बिंदु सररेख है, यानी सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स हमारे क्या हो गए कोलिनियर हो गए, तीनों बिंदु सररेख है। अतः तीनों बिंदु क्या है भाई सररेख यानी कोलिनियर है, क्योंकि त्रिभुज बना ही नहीं हमारा, त्रिभुज नहीं बना तो इसका मतलब तीनों बिंदु सररेख है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि तीन बिंदु A B A1 B1 और A - A1 B - B1 सररेख है तो सिद्ध कीजिए A/B = A1/B1। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो ये भी सिद्ध करना है सररेख है, तीनों बिंदु सररेख है, तो क्या होता है तीन
बिंदु, 3 बिंदु सररेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट बताइए? कई बार बता चुके हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इजिकल टू 0। तो लगा दीजिए यहाँ पर x1, ये आपका x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और ये y3। तो यहाँ पर x1 y1 आएगा यानी a b 1, फिर x2 y2 1, a1 b1 1 और यहाँ जाएगा a माइनस a1 b माइनस b1 1 और इजिकल टू क्या है 0, क्योंकि सररेख है। यहाँ पर जब सररेख है तो इक्वल 0 लेकर चले गए और लाना हमें ये है। अब आप देख रहे होंगे कि यदि हम 1 में से 1 घटाए तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है? या तो 1 बनाना और 1 है तो 0 बनाना। तो हम देख रहे हैं एक में से एक घटेगा 0 बनेगा, तो हम लगा देंगे R1 इजिकल टू R1 माइनस R2, यहाँ पे 0 बन जाएगा, और R2 इजिकल टू R2 माइनस R3। 2 ऑपरेशन लगा दिए भाई हमने यहाँ। लगाइए, a में से a घटाएंगे a माइनस a1, b में से b माइनस b1 और 1 में से 1 0। ठीक है स्टूडेंट, R2 के लिए ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3। a1 में से ये घटाया हमने, क्या घटाया? a1 में से क्या घटाया? a माइनस a1, तो a1 माइनस a और माइनस माइनस प्लस a1, तो ये करेक्ट क्या हो गया? 2a1 माइनस a हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 2a1 माइनस a क्या हो गया? 2a1 माइनस a। ऐसी b1 में से b माइनस b1 घटाएंगे तो 2b1 माइनस b हो जाएगा, और 1 में से 1 घटाओगे तो 0, a माइनस a1 b माइनस b1 और यहाँ 1 आ जाएगा इजिकल टू 0। कुछ क्लियर हुआ बताइए? क्या करा हमने? R1 इजिकल टू R1 माइनस R2 लगा दिया और R2 इजिकल टू R2 माइनस R3। 2 ऑपरेशन लगाए पहली रो में और दूसरी रो में। पहली रो में जब लगाया तो a माइनस a1 यहाँ पर हो गया, b माइनस b1 यहाँ पर हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। फिर दूसरी रो में लगाया तो a1 माइनस a माइनस a1 तो a2 a1 माइनस a आ गया, b1 माइनस b माइनस माइनस प्लस b1 तो 2b1 माइनस b हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0 और बाकी हमारी थर्ड कॉलम ऐसी है। अब हम क्या कर सकते हैं? इसका थर्ड कॉलम के विद रेस्पेक्ट हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं। जिस कॉलम में या जिस रो में हमारी ज़्यादा 0 है, हम उसी रो या कॉलम के विद रेस्पेक्ट इसका प्रसार कर देंगे, इसे एक्सपेंड कर देंगे। तो कर देते हैं, देखिए क्या बनता है भाई। हमने कर दिया इस कॉलम के विद रेस्पेक्ट लास्ट वाली 0 0, तो यहाँ आया 1। अब 1 के आगे क्या साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 क्या है? ये C33 है, और माइनस के 1 की पावर 3 प्लस 3 यदि हम लिखते हैं इस तरह से, तो माइनस के 1 की पावर 3 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा? 6, और माइनस के 1 की पावर 6 क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसलिए हम इस पे यहाँ पर क्या लिख लेंगे? शुरू में ही प्लस लगाएंगे 1 इंटू। अब ये आए तो इसके सामने के छुप जाते हैं हमारे, ये छुप जाएगी लाइन, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। किसकी? a माइनस a1 की किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? 2b1 माइनस b में, इसकी इसमें माइनस 2a1 माइनस a की b माइनस b1 में, यानी b माइनस b1 में किसकी? 2a1 माइनस a की मल्टीप्लाई, और इजिकल टू में क्या आ जाएगा भाई? 0। लास्ट में क्या है? क्योंकि यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, बस ये तो बच रहा, फिर इक्वल में 0 है। अब देखिए ये माइनस की पावर 6 से प्लस हो गया है, तो हमारा ये तो हो गया प्लस के 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप भाई, क्योंकि लाना हमें क्या है? ये, इसे लाने के लिए इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। a की 2b1 में 2ab1, फिर a की b में माइनस का ab, a1 की 2b1 में, और ये माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस आ गया 2a1b1 माइनस माइनस प्लस a1b हो जाएगा। अब यहाँ माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हुए तब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का b हो गया, माइनस के b की 2a1 में करेंगे तो माइनस के 2a1b, माइनस के b की a में करेंगे माइनस माइनस प्लस ab आ जाएगा स्टूडेंट। पहले इस माइनस की b में करी, माइनस का b हो गया, माइनस के b की 2a1 में ये आ गया, माइनस के b की माइनस के a में प्लस का ab हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी माइनस के b1 में, तो माइनस माइनस प्लस का b1 हो जाएगा,
प्लस के B1 की 2A1 में और फिर A में। तो प्लस के B1 की 2A1 में करेंगे तो प्लस के 2A1 B1 हो गया, और जब प्लस के B1 की माइनस के में करेंगे तो माइनस के A B1 और इजिकल टू 0, इजिकल टू क्या है 0। अब कोई कटता है तो उन्हें काट देंगे। माइनस के 2A1 B1 से प्लस के 2A1 B1 कैंसिल हो जाता है हमारा, प्लस के AB से माइनस के AB कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर है 2A B1 और 2A B1 ये रहा हमारा, ये प्लस का है ये माइनस का है, इसलिए माइनस हो गया कैंसिल। इसमें से दो में से गया, एक बच गया A B1 और A B1, ये A1B है, ये भी A1B है, दो में से एक गया तो माइनस के एक A1B बच गया बराबर 0। अब माइनस का उधर चला जाएगा ये, तो A B1 इजिकल टू A1B, और जो लाना है उसके अकॉर्डिंग A अपॉन में B लाना है, तो A को तो यहीं रखते हैं, B को यहाँ पर लिया इसके बटे में, A1 को यहीं पर रखिए, B1 को इसके बटे में ले जाइए। यही हमारा प्रूफ हो गया भाई। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा।